हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो ये यहाँ पे जान लो कि जो मैथ का है आज डे हमारा थर्ड है। ठीक है, जो रेगुलर बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, चलो अच्छी बात है। आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो चैनल पर विजिट किया करो। इसी की वजह से मैंने रीजनिंग का क्लास अभी बंद किया। ठीक है, मैंने संडे को मैंने बोला था कि मैं रेस्ट करूँगा बट छुट्टी लूँगा। चलो कोई बात नहीं, मैं संडे को रेस्ट नहीं करूँगा। आपके लिए जो मैंने रीजनिंग का क्लास बंद कर दिया डेली, वो संडे को कराऊंगा। मैं डेली संडे को जो है 2 रीजनिंग का क्लास कराऊंगा एक दिन के अंदर। ठीक है, टेंशन मत लो, छोड़ो मेरा रेस्ट के बाद। और हाँ, आप लोग टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि आपके एग्जाम से पहले मैं रीजनिंग नहीं कराऊंगा। देखो, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अगर एयरफोर्स ग्रुप वाई की प्रिपरेशन कराऊँ और रीजनिंग मैं छोड़ दूँ, ऐसा तो करूँगा नहीं। बिकॉज देखो, रगा में अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और मैं रीजनिंग नहीं छोड़ने वाला। तो पता है ना आपको, बिकॉज मैंने आपको आपका एग्जाम का आपका टेंशन अपने सर पे ले लिया है जब। तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करा के रहना है इस बार, बशर्ते कि आप ध्यान देना पढ़ाई पे, है ना। तो हर एक संडे को हम 2 रीजनिंग के वीडियो लाएंगे और जिसमें कोशिश करूंगा मैं कि हर एक संडे को 2 चैप्टर खत्म करवा दूं। मैं कोशिश 100% दूंगा अपना। ठीक है, तो गई चलो, ये जो टाइप वाइज हम कर लेते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर अभी जो चल रहा है, ठीक है, तो मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट आपको 2 वीडियोस में खत्म कर दिया। बेसिक कंसेप्ट पढ़ा के, आपने नहीं पढ़ा तो जाओ शुरू से पढ़ो, जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एयरफोर्स ग्रुप वाई और नेवी एमआर के लिए सेम मैंने एक ही में कंबाइंड क्लास चला रहा हूँ। जो जो नए बच्चे हैं समझ लो, और सारी वीडियोस को देख लेना आप लोग। तो गाइज, अब एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ पे हम तो क्लासेज यहाँ पे आज के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ कमेंट करके मुझे बता दो जल्दी से, मैं किस चीज़ का सर्वे कर रहा हूँ आप लोगों से। आप सिर्फ एयरफोर्स और नेवी मतलब एयरफोर्स ग्रुप वाई या फिर और नेवी एमआर के लिए रेशियो प्रोपोर्शन या फिर मैथ का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, या इससे हायर लेवल के लिए भी, जैसे कि एफ कैट वगैरह हो गया, उसके लिए भी। अगर एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए और नेवी एमआर के लिए मैं मैथ पढ़ाऊँ तो मैं बस 4 दिन के क्लास में मैं रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर सकता हूँ। लेकिन आप हायर क्लास के लिए पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बिकॉज आप बता देना कमेंट करके, जैसा आप बोलोगे मैं आपको वैसा पढ़ा दूंगा। मेरा क्या है, मुझे तो पढ़ाना ही है ना। मुझे पढ़ाने में मन भी लगता है वैसे। अब गए यहाँ पे देख लो, टाइप वाइज है यहाँ पे। तो टाइप नंबर 1 हम पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देंगे और यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एक भी मिस नहीं करना होगा। और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर भी समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा क्लियर करूँ। गाइस देखो, सबसे पहले हमारा टाइप 1 में क्या है, दो राशियों का अनुपात ए रेशियो बी अगर है तो पहली संख्या ए एक्स हो जाएगा, दूसरी संख्या बी एक्स हो जाएगा। देखो गाइस, जब भी मैंने बोलता हूँ हमेशा कि देखो इसका रेशियो 3:2 है, तो आप लोग ये मान लो कि मैं बोलता हूँ ए रेशियो बी बराबर 3:2 है, तो आप लोग क्या समझ जाते हो कि ए का वैल्यू जो है 3 है और बी का वैल्यू जो 2 है, ऐसा आप समझ जाते हो ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये 3:2 जो एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, ये कटा उटा के जो है मिनिमम वैल्यू हो जाता है एक तरह से कहो तो रेशियो में ये। तो जब जब भी बोला जाए कि दोनों किसी राशि का जो अनुपात ए रेशियो बी है, तो आप समझ लेना कि पहली राशि क्या है, ए एक्स है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और दूसरी राशि जो है बी एक्स है, जहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो कि हमें सॉल्व करने पे निकलेगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो समझ आ जाएगा, चलो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आएगा आपको। अब देखो, इसी में एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, दो संख्याओं या राशियों में, वही संख्याओं में अगर क्रमशः T1 या T2 की वृद्धि या फिर कमी की जाए तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, C रेशियो D हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि आ, मान लो 3:2 में, ठीक है, दोनों में क्या 4 4 की वृद्धि की जाती है, तो इनका रेशियो चेंज होके 4:5 बन जाता है। तो बताओ ये इसका वैल्यू क्या होगा अगर पूछ लिया जाएगा इस तरीके से तो। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होता है। इन सबको मैं इम्प्लीमेंट करके भी आज दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला याद करो, ए एक्स प्लस माइनस T1 बी एक्स प्लस माइनस T2 इक्वल टू C बाई डी। अब इसमें प्लस और माइनस कब रखना है, जब भी क्वेश्चन में वृद्धि रहेगा तो प्लस रखना है, कमी रहेगा तो माइनस रखना है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को लिख लो जरा कॉपी पे, जैसे जैसे मैंने बोला वीडियो को रोक के, और हम आगे देखते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। तो देखो गाइस, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को हम बेसिक कंसेप्ट पे बनाएंगे, थोड़ा लेंदी लेंदी। जब सारा बेसिक कंसेप्ट में 2 3 क्वेश्चन के बाद करा दूंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको। बेसिक कंसेप्ट समझना, यहाँ पे अलर्ट हो जाओ। देखो, ए और बी का आय मतलब इनकम का जो है रेशियो जो है ए और बी का 5:8 है। ठीक है, ए और बी के रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो क्या है उसका 5:8 है। ठीक है, समझना यहाँ पे। उनकी बचत का जो है रेशियो जो है बचत उनका जो है 1,000 रुपया और 600 रुपया है। मतलब ए का बचत जो है 1,000 रुपया है और बी का बचत जो है 600 रुपया है। ठीक है,
यदि उनके खर्च का अनुपात जो है 5:9 हो तो बताओ ए का इनकम क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अच्छे से समझो। ए और बी जो है दो भाई हैं, समझ लेना ऐसे, ए और बी जो है दो भाई है। मान लो ए और बी दोनों भाई का इनकम का रेशियो जो है 5:8 है। अब ऐसा तो नहीं कि ए जो है 5 रुपये कमाता है और बी जो है 8 रुपये कमाता है, ऐसी बात नहीं है। उनके जो भी इनकम है उसका रेशियो हमने निकाला तो 5:8 में उनका इनकम आया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, बचाते कितना रुपए, ए 1,000 रुपये हर मंथ बचा लेता है, बी जो है 600 रुपये बचा लेता है, ठीक है। अब बताओ यदि उनके खर्च का रेशियो जो है 5:9 है तो बताओ ए का इनकम क्या हो जाएगा। उनका इनकम का रेशियो 5:8 है तो ए का रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने बोला था अगर दो संख्या का रेशियो कुछ भी हो तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 5x, मतलब ए एक्स है ना। मतलब उसी तरीके से ए का आय जो है 5x हो जाएगा और बी का आय जो है 8x हो जाएगा, ठीक है। 8x और 5x, तो हमने पूछ से क्या रहा है इसमें, ए का आय पूछ रहा है तो हमें ए का आय निकालना है, 5x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हमें पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद 5 में गुणा कर देंगे तो हमारा ए का इनकम आ जाएगा, है ना। अब देखो गाइज, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया कि जब भी दो रेशियो में कुछ भी वृद्धि या फिर कमी की जैसा बात होगा तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, ए एक्स प्लस माइनस T1 बाई बी एक्स प्लस माइनस T2 बाई सी बाई डी। अब गई देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए एक्स आपका ये हो गया ए एक्स, ठीक है, 5x हो गया, बी की जगह पे 8x हो गया हमारा, ठीक है। उस तरीके से हमारा गाइज यहाँ पे ध्यान दो, T1 क्या होगा हमारा 1,000 रुपया और T2 क्या हो गया 600 रुपया होगा। उस तरीके से हमारा देखो सेकंड और जो C/D हो गया वो क्या हो गया 5:9 हो गया। अभी भी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो समझो, यहाँ पे आय बराबर क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आपका टोटल इनकम कितना होता है, तो इनकम में ही हमें खर्च करना होता है, इनकम में हमें बचत करना होता है। तो उन दोनों को हमारा इनकम जो है कि हमारा जो खर्च और बचत को मिला के जो होता है हमारा टोटल इनकम होता है, ठीक है। तो आय में से अगर हम बचत जो हमारा सेविंग रहेगा अपने इनकम में से घटा देंगे तो खर्च होगा। जैसे कि मान लो कि मैं 4,000 रुपये कमाता हूँ, अगर मैं अगर ठीक है हर महीने में 2,000 रुपये खर्च कर देता हूँ, ठीक है, तो बताओ मेरा बचत कितना रुपया होगा। तो क्या करोगे आप, 4,000 में 2,000 घटा दोगे तो मेरा बचत निकल जाएगा, ठीक है। उस तरीके से मैं बोलूँ कि मैं 4,000 रुपये कमाता हूँ हर महीने, ठीक है, मैं बचत करता हूँ 3,000 रुपये महीना में, ठीक है। 4,000 कमाता हूँ, 3,000 रुपये मैं सेव करके रखता हूँ, तो मैं टोटल खर्च कितना करता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, 4,000 में 3,000 घटा दोगे तो बोलोगे 1,000 आया, तो 1,000 रुपये मैं महीने में खर्च कर रहा हूँ। उस तरीके से खर्च की बात की जाए तो आय माइनस बचत, है ना, वही होता है, इनकम में बचत को माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल खर्च हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है इनकम हमारा इतना है, ठीक है, और बचत हमारा इतना इतना है, ए का बचत 1,000, बी का बचत 600 है, और खर्च का रेशियो जो उनका 5:9 है, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। उसी की तरह से ए का कितना हो गया हमारा 5x क्या हो गया इनकम हो गया, बी का इनकम कितना हो गया 8x हो गया। अब ये जो हमारा क्या है बचत है, तो आय में हम बचत को घटाएंगे ना, बी के आय में भी क्या करेंगे बचत को घटाएंगे, तो हमारा ये क्या होगा सेविंग का जो हमारा खर्च का जो हमारा रेशियो हो जाएगा 5:9, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9 को इनके साथ गुणा करेंगे, फिर 5 को जो है इनके साथ गुणा करेंगे, तो हमारा ये वाला इक्वेशन मिलेगा। और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तो बहुत ईजी से कंसेप्ट है। तो हमारा ये 40x जो इस साइड आएगा तो क्या 5x हो जाएगा, 45x में से घटेगा तो फिर 9,000 हमारा इस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 9,000 माइनस 3,000, बिकॉज ये माइनस में है तो इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 1,200 रुपये। तो x का वैल्यू 1,200 आया ना, तो लेकिन ये पूछ रहा है कि a का आय कितना है, तो a का आय कितना था 5x था, तो 5x में हमने 1,200 रुपये को क्या किया मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1,200 को 12,000 को नहीं 1,200 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया 60,000 रुपये आया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना है, शायद जीरो मैंने एक ज़्यादा लिख दिया गलती से इसमें, तो हमारा ए का इनकम जितना हुआ 6,000 रुपये हुआ, सॉरी, ठीक है, ए का इनकम जो हुआ हमारा 6,000 रुपये हुआ। यहाँ पे एक जीरो मैंने ज़्यादा लिख दिया है, उसे पेन से लिखते लिखते हो जाता है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या, अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन मत लो, अभी समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, ये वाला क्वेश्चन समझो। अभी देखो दो संख्या का रेशियो जो है
5:8 है। कितना है? दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 5:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 24 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मैंने क्या बोला था? ए एक्स प्लस माइनस T1 बाई बी एक्स प्लस माइनस T2 बाई सी बाई डी, ये वाला फार्मूला बोला था। और मैंने क्या बोला था? जब दो संख्या का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 8x, मैंने बोला था ना। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 5x, दूसरी संख्या हो गई 8x। ठीक है, और सी रेशियो डी हमारा ये है। तो और वृद्धि कितनी की हो रही है दोनों में? 24 की वृद्धि हो रही है। तो उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने रखा ए एक्स प्लस, वृद्धि हो रही है तो प्लस रखा हमने 24, और बी एक्स प्लस 24 का जो है वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू सी रेशियो डी, मतलब सी बाई डी, है ना। सी रेशियो डी को हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई डी। फिर हम इस वाले इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आएगा, तो हमें एक्स के वैल्यू 6 मिल जाता है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना। एक्स का वैल्यू हमारा जो है 6 मिल जाता है। तो बताओ, एक्स का वैल्यू निकाल लिया जब हमने, तो हमने क्या पूछ रहा लास्ट में? तो पहली संख्या ज्ञात करें। हमारा पहली संख्या क्या था? 5x था। यहाँ पे 5 है तो क्या पहली संख्या 5x है, और x का वैल्यू हमारा 6 मिल गया है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5 × 6 = 30। ठीक है गाइज, तो देखो गाइज, यहाँ पे हमने पहली संख्या जब निकाला तो 5x में हमने क्या किया? 6 को गुणा किया ना। ध्यान दो, हमने जब भी पहली संख्या निकाला तो 5x में हमने x का वैल्यू पहले, सबसे पहले हमने निकालने के लिए इतना चीज़ हम x का वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें शॉर्ट में ही x का वैल्यू मिल जाए तो हमें इन सब चीज़ों का ज़रूरत ही नहीं है। तो हम शॉर्ट में कैसे x का वैल्यू निकाल के बस एक दो लाइन के अंदर कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन आप लोग कर लो ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छा से। देखो, ए और बी के आय का अनुपात जो है 5:6 है। फिर से क्या हुआ? हमारा आय का अनुपात हुआ। मेरा इनकम कितना है? 5:6 में मेरा और बी का, मान लो ए और बी का जो है इनकम 5:6 के रेशियो में हो रहा है। ठीक है, लेकिन उनके खर्च का अनुपात जो है 3:4 है। तो बताओ, प्रत्येक का बचत जो है 1800 रुपया है, तो ए का आय कितना होगा? तो वही बात है, ए का आय क्या हो जाएगा? हमारा आय का रेशियो ये है, तो ए का आय कितना होगा? 5x हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, है ना। तो लेकिन हमें फाइंड करना, हमारा ए का आय निकालना है, तो हम 5x निकालेंगे, है ना। हमें बी से कोई मतलब नहीं है, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो गाइज क्या हमने बोला आपको? वही चीज़ रखा था, बचत जब भी बोलेगा तो क्या करना होगा? आय माइनस बचत बराबर क्या होता है? हमारा खर्च। ठीक है, तो खर्च का रेशियो दिया हुआ है, ये हमारा बचत हो गया, ये आय हो गया। इसकी वजह से हम 1800 को घटा रहे हैं। तो हमारा 5x माइनस 1800 बटा में 6x माइनस 1800, बाकी हमारा जो खर्च का रेशियो 3:4 दिया हुआ है। फिर हमने लिख के इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू जो है 900 मिल गया। ठीक है, आप सॉल्व करके देखो इसे। तो जब भी x का वैल्यू 900 मिल गया तो हमारा a का जो पूछ रहा है इनकम कितना है, तो a का इनकम कितना था? 5x था। ठीक है, 5x। इनकम ऑफ ए कितना दे हुआ? 5x। तो 5 में हमने 900 को गुणा किया तो 4500 मिल गया। लेकिन रुको रुको, अगर समझ में नहीं आया तो हताश होकर भागो मत, बिकॉज मैंने बोला आपको पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए, है ना, हताश होने के लिए नहीं। तो देखो, अभी तक जिसको भी ये सब समझ में नहीं आया, कोशिश करो समझ में आने का, 2 बार देखो। ठीक है, अब फिर भी नहीं समझ में आता है ना तो गोली मार दो इसको, बिकॉज मैं आपको अच्छा सा ट्रिक दे रहा हूँ। ये आप लोग आपके सामने ये जो ट्रिक है ना, बस इस ट्रिक को समझ लेना। इस ट्रिक को थोड़ा सा रटना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी फिर उल्टा सीधा करने का में काम नहीं है। तो ये ट्रिक क्या है गाइस? मैंने बोला था आपको, बार बार आपको ये वाला एक्स का वैल्यू निकालना पड़ रहा है, बार बार एक्स का वैल्यू निकालना पड़ रहा है। तो एक्स का वैल्यू कैसे हम शॉर्ट में निकालेंगे वो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो, शॉर्ट में निकालने के लिए क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जरा ध्यान में रखना। ये वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सेकेंड रेशियो का अंतर इंटू समान वृद्धि या कमी। गाइस देखो, हमेशा क्या दे रहा है? 2 बार क्या दे रहा है यहाँ पे? रेशियो दे रहा है। पहला रेशियो हमारा 5:6 है, दूसरा रेशियो क्या है? 3:4 है। ठीक है, और एक डिजिट दे दे रहा है क्या? अगर देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये 1800 दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए अगर 600 रुपये बचा रहा है और बी अगर 1800 बचा रहा है, तो ये ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, जब दोनों का बचत या फिर दोनों में वृद्धि या फिर दोनों में कमी सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1800 दोनों में सेम है ना, तो इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा गाइज? यहाँ पे सेकेंड रेशियो का अंतर, पहला रेशियो क्या है? 5:6, दूसरा रेशियो क्या है? 3:4। ठीक है, इंटू समान वृद्धि या कमी, तो हमारा समान बचत हो रहा है 1800 दोनों में, है ना। और बटा में करके क्या करना है हमें?
अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, अब देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ था 5:6 और क्या था 3:4। तो मैंने क्या बोला था, सेकेंड रेशियो का अंतर मतलब 4-3, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा देंगे, ठीक है। तो 4-3 हमारा सेकेंड रेशियो का अंतर हो गया या फिर डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे समान जो है क्या होना चाहिए आपका, जो दिया हुआ रहेगा बचत या फिर कमी वृद्धि, तो यहाँ पे बचत दिया हुआ है 1800, ठीक है। तो हमने 4-3 इंटू 1800, ठीक है। अब बटा में मैंने बोला अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, मतलब ये क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 5 को 4 से, यही ना क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और 3 को 6 से गुणा करके घटा दो, देखो 5 को 4 से हमने गुणा किया और 6 को 3 से घटाया, जो बड़ा होगा उसी में से छोटा को घटाना, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं देना है, हमेशा प्लस में ही रखना है। अगर हम 18 में से 20 घटा रहे हैं ना, तो हमें 2 ही रखना है, -2 नहीं रखना है, ठीक है। तो 20 माइनस 18 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1800 बटा में 2, और x का वैल्यू यहाँ पे 900 में मिल गया। तो गाइज x का वैल्यू में इजिली जो यहाँ पे क्या मिल गया 900, और लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, इतना झमेला करने के बाद हमें x का वैल्यू 900 मिला था। तो गाइज जो मैंने ट्रिक बताया आपको, उस ट्रिक को जरा 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देखो, आपको समझ में आएगा। और अब चलिए हम टाइप 2 देखते हैं। अब इस वाले ट्रिक को आप अगर 2 बार 3 बार देखते हो ना रिपीट कर करके, तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। आपको ये देखो टाइप 2 यहाँ पे क्या है, हमारा टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 को जरा समझना यहाँ पे अच्छे से, ये बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो 200 रुपये का बंटवारा राम और श्याम के बीच में 3:2 के अनुपात में होता है, ठीक है। 200 रुपया है, ठीक है, कहीं से मिल गया होगा, राम और श्याम 2 भाई हैं, इन लोगों को मिल गया। तो बोल रहे भाई हम दोनों का क्या होना चाहिए, 3:2 में बंटवारा होना चाहिए उस पैसे का। तो बताओ राम को कितना रुपया मिलेगा और श्याम को कितना रुपया मिलेगा। 3:2 के रेशियो में अगर हम बांटे तो सबसे पहले टोटल रुपया कितना है, 200 रुपया है। राम आर को हम आर से क्या राम को डिनोट कर रहे हैं, और रेस से क्या कर रहे हैं, श्याम को डिनोट कर रहे हैं। तो इनके बांटने का रेशियो क्या है, 3:2 है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि राम के लिए क्या होगा, तो राम के लिए जो भी होगा टोटल मनी जो है ना, टोटल टोटल पैसा इनटू, अब जिसके बारे में वो पूछेगा, राम का पूछ रहा है, तो ऊपर राम का रेशियो क्या दिया हुआ है 3, तो हमने 3 रखा। अब बटा में इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। बटा में क्या करना है, जितने लोग दिए रहेंगे उन सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। जिसका निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे, और बटा में जितने रेशियो में रहेंगे उनको हम जोड़ेंगे। तो हमने इस फॉर्मूले को जोड़ा, तो 3 + 2 कितना हुआ 5, तो 200 इंटू 3/5, तो क्या होगा, ये कट के 40 हो जाएगा। 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो राम को कितना रुपया मिला, 120 रुपया मिला। तो अब श्याम को अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट 120 को 200 में घटा भी सकते हो, अदरवाइज हम अपने फॉर्मूले का यूज करें तो हमारा फॉर्मूला हमारी जुबान पे याद हो जाएगा, है ना। अब श्याम को कितना मिलेगा, तो हमारा रेशियो 3:2 था, पहले तो 3 जो है राम को मिला, तो श्याम को कितना मिलेगा, 2 का रेशियो वाला मिलेगा। तो 200 इंटू ऊपर में हम 2 रखेंगे जब श्याम के लिए निकाल रहे हैं, तो अब बटा में दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 2 है ना। तो इक्वल टू क्या हुआ, 200 इंटू 2/5। तो अब इस वाले इक्वेशन को जरा सॉल्व करना, तो हमारा कितना आ जाएगा 80 रुपया। राम को 120 रुपया मिला और श्याम को जो हमारा 80 रुपया मिला, ठीक है। अगर फिर से राम और श्याम का हम रेशियो अगर निकालते हैं 120 रुपया और 80 रुपया रख के, तो देखो कट के 3:2 ही आ जाएगा। देखो कैसे, बिकॉज 1 0 सेम कट गया। अब 4 के टेबल से देखो, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3:2 में फिर से आ गया। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। हमें पता चल गया हमारे ट्रिक से, राम को 120 रुपया मिला, श्याम को 80 रुपया मिला। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे कर करके देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए ये। देखो इसी पे और भी हम आगे देखते हैं क्या हमारे साथ। नहीं समझ में आया तो देखो समझ में आएगा। देखो 48 लीटर जो है दूध और पानी का मिश्रण है। जैसे मान लो किसी कहीं कोई दूध बेच रहा है, उसमें दूध और पानी दोनों मिक्स करके रखा है, वो टोटल कितना है 48 लीटर है, ठीक है। किसी बर्तन में मान लो 48 लीटर दूध और पानी मिलाया हुआ है। तो बताओ दूध तथा पानी का रेशियो जो है 5:1 है। जैसे हम जल में जल जल होता है ना H2O, ध्यान से समझो, H2O जो साइंस बैकग्राउंड से वो समझ जाएंगे। तो पानी क्या बनता है, हाइड्रोजन का 2 अंश होता है और ऑक्सीजन का 1, मतलब क्या 2:1 के रेशियो में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन वही है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। 48 लीटर दूध है, जिसमें से क्या हुआ, मिल्क जो हमारा 5, मिल्क और वाटर जो है 5:1 के रेशियो में है। तो मिल्क और वाटर जो हमारा 5:1 के रेशियो में है। तो फिर पूछ रहा है कि दूध कितना लीटर है, तो टोटल कितना है 48, ठीक है।
अब दूध के लिए पहले ऊपर क्या है, एम हमारा 5 पे जाता है, तो 5 को हम ऊपर रखेंगे और नीचे में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 48 इंटू 5/6 हुआ तो क्या हुआ, 8 छक 48, तो 8 पंच 40, तो हमारे पास दूध कितना हुआ, 40 लीटर। ठीक है, अब पूछ देता कोई कि दूध और पानी दोनों निकालो, तो दूध तो हमारा 40 लीटर निकल नहीं गया और टोटल 48 लीटर है। तो पानी के लिए सिंपल 40 में से 48 घटा दो, 8 लीटर हमारा पानी बचा। दूध कितना, 40 लीटर बचा, पानी कितना, 8 लीटर बचा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो अभी तक तो हम दो का रेशियो निकाल रहे थे, अभी देखो मान लो कि तीन लोगों के बीच बंटवारा करना हो तो क्या करेंगे, है ना। जैसे मान लो कि 4,500 रुपये मतलब 4500 रुपये का बंटवारा करना है। मान लो ये ABC तीन भाई हैं, इनके बीच 4500 रुपये का बंटवारा करना है। किस रेशियो में, तो 7:8:9 के अनुपात में हमें बंटवारा करना है। मान लो इनके पिताजी 4500 रुपये दे के गए हैं, बोले कि जो तीनों भाई बांट लेना 7:8:9 के रेशियो में। तो बताइए बी को जो है, ये बी वाला बीच वाला बंदा है, इसे कितना रुपया मिलेगा, है ना। तो बी के लिए क्या यूज होगा, 8 यूज होगा। तो हमने 8 को क्या करना है, बी के लिए 4500 इंटू 8 को ऊपर रखना है, बाकी इस तीनों को जोड़ देना है, जितना भी रहेगा उन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, 7 + 8 + 9। ठीक है, तो हमारा जोड़ने पे 24 आता है, तो 8/24 हो गया मेरा। तो इसे कैसे घटाओगे, 8 3 24 और फिर ये 3 को 45 से डिवाइड कर दो तो 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को खुद से जरा एक बार कटा के देखो सॉल्व करके, तो आपका 1500 आ जाएगा। तो मेरा बी के लिए कितना, बी को कितना रुपया मिलेगा, 1500 रुपया मिलेगा। ठीक है, यही पूछता अगर मान लो बी का तुम्हें मिल गया, अगर ये पूछता बी को ना पूछ के ए को अगर पूछता, तो हम 4500 इंटू क्या करते हैं, ए के लिए में 7 है ना, तो 7/7 8 9 को जोड़ के 24 कर देते हैं। यही अगर सी को पूछता तो 4500 इंटू सी के लिए में 9 है, तो 9/24 कर देते हैं। ठीक है, और जो आता वो सी को मिलता और यहाँ पे जो आता वो ए को मिलता। समझ में आ गया कैसे ये निकलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो, बार बार वीडियो को देखो, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो को लाइक कर देना और कल का वेट करते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए पढ़ना है और नेवी एमआर के लिए कि इससे ज़्यादा भी पढ़ना है। आप अगर इतना पढ़ते हो तो आपका कोर्स जल्दी खत्म होगा, इतना समझ लेना। ठीक है, चलो गुड बाय।